हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने एक्सेल के डाटा पे लगाने वाले हैं ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर। तो दोस्तों, ऑटो फिल्टर और एडवांस फिल्टर की मदद से आप अपने लेंथी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। क्राइटेरिया के अनुसार आप अपने डाटा को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक्सेल के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि अगर आप अपने एक्सेल डाटा पे ऑटो फिल्टर या एडवांस फिल्टर लगाए तो वो आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं अमन आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने एक्सेल डाटा पे ऑटो फिल्टर लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारा डाटा कुछ इस तरह से है कि हमें सेल्समैन जोन प्रोडक्ट दिया हुआ है और इस पे हमें ऑटो फिल्टर लगाना है। तो ऑटो फिल्टर लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पे ऑटो फिल्टर लगाने के लिए मुझे एक शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी, जो है कंट्रोल शिफ्ट के साथ L। तो ये प्रेस करने के बाद मेरे जो टेबल के टॉप रोप है उस पे मेरा ऑटो फिल्टर लग चुका है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मेरा जो टेबल है उसकी टॉप रो पे मेरे सारे फिल्टर लग चुके हैं। यहाँ पे मैं जोन के फिल्टर पे क्लिक करूँगा और सेलेक्ट ऑल को हटा के अगर मैं नॉर्थ रखता हूँ तो ओके प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि केवल नॉर्थ जोन के ही प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं और नॉर्थ जोन के ही सेल्समैन हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पे नॉर्थ को हटा के साउथ करते हैं तो यहाँ पे केवल आपको साउथ के प्रोडक्ट और सेल्समैन दिखाई देंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा फिल्टर लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट पे भी फिल्टर लगा सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप जोन से हटा दोगे फिल्टर और यहाँ पे प्रोडक्ट पे फिल्टर लगा दोगे। जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। तो लेज़र प्रिंटर हमें चाहिए, तो वो करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि केवल लेज़र प्रिंटर हमारे आ गए हैं। अगर आपको दो प्रोडक्ट चाहिए तो आप दो पे टिक करोगे और ओके प्रेस करोगे तो आपके दोनों प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ऑटो फिल्टर लगाया। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे कोई फिल्टर हटाना है या पूरे टेबल से फिल्टर हटाना है तो आप सिंपली क्या करोगे, आपका जो फिल्टर लगा है उसे सेलेक्ट ऑल कर दोगे तो यहाँ से आपका फिल्टर जो है वो हट जाएगा। दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको पूरी टेबल से फिल्टर हटाना है तो इसको दोबारा से आप सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पे फिल्टर को क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फिल्टर पूरी टेबल से हट चुका है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने लगाया ऑटो फिल्टर। अब हम लगाने वाले हैं एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं, तो हम कर लेते हैं एडवांस फिल्टर का यूज़। तो यहाँ पे दूसरी शीट पे मैंने एडवांस फिल्टर के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो उस क्राइटेरिया के बेस पे हम यहाँ पे फिल्टर करने वाले हैं डाटा। तो हमें यहाँ जोन में ईस्ट जोन वाले प्रोडक्ट चाहिए, केवल CPU केस वाले। तो इसमें हमें एडवांस फिल्टर लगाना होगा। तो देख लीजिए कि कैसे लगाते हैं एडवांस फिल्टर को। तो सबसे पहले आपको जाना है डेटा टैब में और यहाँ पे आपको एडवांस फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मिल रहा है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। तो जहाँ पे आपकी टेबल है आपको उसी में फिल्टर कर देगा, कुछ ऑटो फिल्टर की तरह है ये आपका। और दूसरा ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो आपने जो क्राइटेरिया दिया है फिल्टर करने के लिए, तो वो आपका क्राइटेरिया के हिसाब से फिल्टर कर देगा किसी और लोकेशन पे। तो हम यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन चूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ लिस्ट रेंज में आपको पूरा टेबल देना है, तो इस पूरे टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने कुछ क्राइटेरिया लिखा हुआ है ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ये क्राइटेरिया बना रखा है कि मुझे जोन में केवल ईस्ट जोन का डाटा चाहिए और प्रोडक्ट CPU चाहिए। तो वो मैं यहाँ से इसकी रेंज ले लूँगा। तो यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉपी टू, तो कॉपी टू में आपको वो लोकेशन देनी है जहाँ पे आपको फिल्टर करके आपका डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पे ये लोकेशन दे देते हैं कि हमें यहीं चाहिए और इसको ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि आपका केवल और केवल ईस्ट जोन का और प्रोडक्ट CPU की ही डिटेल हमारी आई है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट और जोन हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आया है।
ऐसे ही दोस्तों इसकी लोकेशन आप अगली शीट पे भी दे सकते हो, तो वहाँ पे आपका ये डाटा फिल्टर होके आ जाएगा आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। बस आपको क्राइटेरिया जो है वो लिखना होगा एक्सेल की शीट पे कहीं, तो वो आपका क्राइटेरिया रेंज वहाँ से आप दे दोगे, जिससे आपका डाटा फिल्टर होके अगली शीट पे पहुँचेगा, या आप सेम शीट पर ही इसको फिल्टर कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों एक्सेल की ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।